हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग औसत के बारे में पढ़ रहे थे, एवरेज पढ़ रहे थे, जिसकी अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं और आज अपनी इसकी तीसरी क्लास है। आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो अपन देखेंगे कि जो रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है, प्रतिस्थापित कर देते हैं, रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। यानी एक ग्रुप होगा, उसमें से क्या होगा कि जैसे एक क्लास का ग्रुप है तो उसमें से एक टीचर चला गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, या एक स्टूडेंट चला गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, या दो चले गए उसकी जगह दो आ गए, या पांच चले गए तो पांच आ गए। यानी जितने जा रहे हैं उतने ही आपके पास स्टूडेंट या जो भी नंबर ऑफ मैन, ठीक है, जो भी यहाँ पे ग्रुप में देगा डाटा, चाहे वो आंकड़े दे दे, आपको कहे कि संख्याएं हैं पांच, एक संख्या को हटा दिया, उसकी जगह दूसरी नई संख्या ले ली गई। तो जैसे अपन रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चन करते हैं वो अपन इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट करेगा। अब देखिए, जैसे अपनी एक क्लास है, उसमें आपको एवरेज वेट दे दिया, आपको कि एवरेज जो वजन है जैसे पूरी क्लास का, वो मान लीजिए अपने पास 50 kg है, ठीक है। एक स्टूडेंट चला गया, दूसरा आ गया। अब जैसे दूसरा जो स्टूडेंट आएगा किसी और की जगह, वो मान लीजिए उसका वजन ज्यादा होगा, तो सबका एवरेज को वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और उसका वजन यदि कम होगा तो प्रत्येक का जो वजन है, एवरेज जो वेट होगा प्रत्येक का, वो सभी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कोई कंपनी है और उसमें एक बंदा बाहर से आ जाता है जो खूब सारे उसके पास पैसे हैं, तो एवरेज जो सबकी जो इनकम होगी या सबकी जो मनी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कम पैसे लेके आएगा तो सबका क्या होगा, एवरेज घट जाएगा। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको कही कि एक क्लास है और उसमें 5 स्टूडेंट हैं। अपने पास एक क्लास है और उसमें कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट है। अब यहां से क्या हुआ, एक 50 kg वेट का एक विद्यार्थी था, जिसका वेट था 50 kg, वजन 50 kg था। ये क्लास छोड़ के चला गया, इसने क्लास को छोड़ दिया, और इसकी जगह क्या हुआ, एक नया स्टूडेंट आ गया, नया विद्यार्थी आ जाता है, ठीक है। अपने पास एक क्लास है जिसमें 5 स्टूडेंट हैं, एक 50 kg वेट का जो है वो क्लास को छोड़ के चला गया, और इसकी जगह एक नया विद्यार्थी आता है। और इस नए स्टूडेंट के आने से प्रत्येक का जो औसत वजन जो है वो 1 kg कम हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक, यानी औसत वजन जो है क्लास का, वो 1 kg क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो नए वाले विद्यार्थी का आपको वजन पूछेगा, या नए वाला जो आ रहा है उसका वजन या आयु जो भी दिया है तो जाने वाले का अपने को पूछेगा, ठीक है। तो पहले तो अपन इसको बेसिक से देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अपन कि इस क्लास का जो एवरेज था, औसत जो वजन था अपने पास, क्लास का जो औसत वजन था, ये अपने पास था x kg। पूरी क्लास का एवरेज वेट अपने पास कितना था, x था। कितने स्टूडेंट हैं, 5। तो आपको ये पता है कि टोटल यदि अपन निकालेंगे तो इस एवरेज को यदि अपन नंबर से इंटू कर देते हैं तो अपने पास क्या आता है, योग आता है, ठीक है। बेसिक जो एक फॉर्मूला उसमें पढ़ा है। तो कुल अपन देखेंगे 5 विद्यार्थियों का कुल जो वजन होगा, तो 5 विद्यार्थियों का कुल वजन अपने पास कितना आ गया, 5x आ गया, यही था। अब कह रहा है कि 50 kg का एक स्टूडेंट छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ये 5 का वजन था 5x, इसमें से एक चला गया, तो शेष 4 लोगों का वजन कितना होगा, रिमेनिंग जो अपने पास बचे शेष 4 जो बचे, शेष 4 का जो वजन होगा वो अपने पास कितना होगा। तो ये अपने पास होगा कि टोटल 5 का 5x था, इसमें से एक चला गया, तो -50 कर देंगे, तो शेष 4 का कितना है, 5x - 50 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक जैसे क्वेश्चन में कहा एग्जाम्पल में। अब ये कह रहा है कि जैसे नया विद्यार्थी आया तो इनका जो एवरेज वेट था, जैसे x था, ये 1 kg कम हो गया, तो अब नया जो औसत होगा, नया जो औसत वजन होगा, वो अपने पास होगा x - 1, कि प्रत्येक का 1 kg क्या हो गया, एवरेज वेट कितना कम हो गया, 1 kg, ठीक है। अब ये तो चला गया, इसकी जगह एक नया स्टूडेंट आ गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे, कितने, 5। इस नए वाले औसत को यदि मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो ये 5 विद्यार्थियों का मेरे पास टोटल वजन आ गया। अब जो 5 विद्यार्थी हैं इनका टोटल वजन ये है, और पहले वाले 4 का ये है, तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो किसका बचेगा, नए विद्यार्थी का।
तो यहाँ से देखिए नए विद्यार्थी का जो वजन होगा ये होगा 5x-1। इसमें से घटा देंगे कितना, 5x-50, नए जो पुराने 4 का। इसको अंदर इंटू करेंगे, ये होगा 5x-5 -5x, और ये माइनस माइनस प्लस 50। 5x से 5x कटेगा, 5 इधर 50 में से घटेगा, तो नए वाले जो स्टूडेंट होगा उसका वेट अपने पास कितना आ गया, 45 kg आ गया। तो ये तो था अपना बेसिक जो अपन पढ़े हैं एवरेज में, बेसिक से अपन ने किया है। अपने डायरेक्ट अपन इसको एक लाइन में करेंगे, एकदम शॉर्ट से करेंगे, वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट थे, औसत वजन x है तो टोटल 5x हो गया। 50 वाला छोड़ के चला गया तो शेष 4 का बचा 5x-50। इसकी जगह नया आया, औसत जो वजन था वो 1 kg कम हो गया, तो औसत वजन x था, इसमें से 1 कम हो गया तो x-1। कितने लोग हो गए, वापस 1 आ गया तो 5 हो गए, तो ये हो गया 5 का वजन, इसमें से ये 4 का घटा दिया तो नए वाले का 45 kg आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 स्टूडेंट थे अपने पास। ठीक है, ये अपने पास 5 स्टूडेंट है। इनका पहले अपने को वजन नहीं दिया गया था कि इनका वजन कितना था या इनका एवरेज वेट कितना था। इसमें से आपको ये बोला गया कि ये जो एक स्टूडेंट था यहाँ पे, ये इस क्लास को छोड़ के चला गया। इसने ये यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, ये क्लास को छोड़ के चला गया। लेकिन फिर वापस इसकी जगह एक नया स्टूडेंट आ गया। ठीक है, इसी की जगह एक नया स्टूडेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये जो वजन, ये जो क्लास छोड़ के गया था, इसका जो वेट था वो था 50 kg। ये क्लास जो छोड़ के गया, इस आदमी का या इस स्टूडेंट का वजन कितना था, 50 kg। अब देखिए ज्यादा वजन वाला व्यक्ति आएगा तो इन सब का एवरेज क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, वजन को बढ़ा देगा, और कम वाला आएगा, ठीक है, तो सबका जो वेट होगा एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, सबका वेट क्या हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 kg का यहाँ से चला गया और इसकी जगह एक नया विद्यार्थी, नया स्टूडेंट आ गया। और इसके आने से क्या हुआ कि प्रत्येक का जो औसत वजन, देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको कि औसत वजन 1 kg कम हो गया। औसत वजन कितना कम हुआ, 1 kg। एवरेज अपने पढ़ा था कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कि प्रत्येक में बराबर बराबर बांट देना, सबको बराबर कर देना, उसको अपन औसत बोलते हैं। तो जैसे औसत वजन 1 kg कम हुआ, इसका मतलब इस स्टूडेंट का भी 1 kg कम हुआ है, इस स्टूडेंट का भी 1 kg कम हुआ है, इसका भी 1 kg कम हुआ है। ठीक है, इसका भी 1 kg कम हुआ है, और ये इसका भी 1 kg, सभी पे फर्क पड़ेगा 1-1 kg का। तो यहां से देखिए वेट कितना कम हो गया इसके आने से, एवरेज जो वेट देखें प्रत्येक का 1-1 kg कम हो गया। 5 स्टूडेंट हैं तो सभी का 1-1 कम होगा, तो टोटल कितना वेट कम होगा, 5 kg। तो ये जाने वाले का वजन कितना था, 50, और इसके आने से देखिए सभी का कितना कम हो गया, 5 kg। तो -5 कर देंगे तो अपने पास आ गया कि नया जो स्टूडेंट आया था ये वाला, इसका वेट कितना था, 45 kg था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझे। ऐसे मान लीजिए जो नया स्टूडेंट आ रहा है, इसके आने से एवरेज बढ़ेगा, तो वो प्रत्येक पे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ भी बढ़ेगा, पांचों जगह बढ़ेगा, जैसे 2-2 kg बढ़ता तो इसका भी 2 kg बढ़ रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और लास्ट जो आ रहा है उसका भी। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, 10। तो जाने वाले का वजन 50 था, 10 ये बढ़ गया, इसका मतलब आने वाले का इसमें जोड़ देंगे 10, तो कितना हो जाता, 60 kg हो जाता। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मैं एक आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं। नया जो व्यक्ति आएगा आपके पास, नया जो व्यक्ति आया, इसका आपको वजन दे दे नया व्यक्ति, नए व्यक्ति का वजन आपको निकालना हो, वेट में क्वेश्चन दिया हो, या आपको आयु में दे रखा हो कि आयु दे रखी है आने वाले की या जाने वाले की, ये बराबर होता है जो भी ग्रुप छोड़ के जा रहा है। ठीक है, जिसके साथ अपन रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी पुराने व्यक्ति का, यह है पुराने व्यक्ति का वजन या आयु। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये आने वाले का अपन निकाल रहे हैं, ये जिसकी जगह आ रहा है उसका वजन देगा या आयु देगा, जो भी आपको डाटा दी है। ये संख्या भी हो सकता है कि 10 संख्याएं थी, एक संख्या को हटा दें, उसकी जगह नई संख्या अपन ले लें। ठीक है, यहाँ पे आपको लेना है प्लस माइनस। प्लस यदि, जैसे ये अभी अपने एग्जांपल देखा कि एक नया व्यक्ति आया तो सभी का एवरेज वेट क्या हो गया, कम हो गया, तो कम हो गया तो अपन माइनस लेंगे, और यदि बढ़ जाएगा तो अपन क्या लेंगे, प्लस। तो यहाँ पे लेंगे प्लस माइनस इंक्रीज
या डिक्रीज इन एवरेज, यानी नए व्यक्ति के आने से यदि औसत में बढ़ रहा है या घट रहा है, तो यहाँ पे लेंगे प्लस माइनस वृद्धि या कमी, किसमें, एवरेज में। और इनटू कर देंगे अपन टोटल, जितने भी ग्रुप के अंदर आपके पास मेंबर हैं, टोटल मेंबर, टोटल स्टूडेंट, जो टोटल नंबर कुछ भी होगा उससे अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और ये वाला जो टोटल आपके पास रहेगा, ये आपको पता है कि ये आपका फिक्स रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति ग्रुप को छोड़ के जा रहा है तो उसकी जगह दूसरा आ रहा है, तो टोटल जैसे मान लीजिए एक क्लास में 10 विद्यार्थी थे, एक चला गया तो बच्चे कितने, 9, लेकिन उसकी जगह वापस एक आ गया तो वापस कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये जो टोटल अपने पास रहेगा, टोटल मेंबर, ये यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब एवरेज बढ़ेगा तो प्लस में लेंगे, घटेगा तो माइनस में लेंगे, ठीक है। अभी जैसे नए वाले का वजन अपने को निकालना था न्यू वाले का, तो पुराना जो व्यक्ति था वो छोड़ के गया, उसका वेट आपको मैंने बताया कितना था, 50 kg। नया जो व्यक्ति आया उसके आने से एवरेज वजन प्रत्येक का, यानी औसत वजन 1 kg कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, -1 इधर इंटू, और टोटल आपका फिक्स रहेगा, कितने थे, 5। तो ये -5 इस 50 में से आप घटा दोगे, यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये -5 इसमें से घटा दोगे तो 50 में से 5 गए, आपके बच्चे कितने, 45। तो नया वाला जो व्यक्ति आया उसका जो अपने पास वजन आया वो कितना आ गया, 45 kg आ गया। तो इस टाइप से अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी नए व्यक्ति का वजन या आयु बराबर होगा पुराने व्यक्ति का वजन या आयु प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इन एवरेज इनटू टोटल नंबर, ठीक है। ब्रैकेट हटा देता हूं, या फिर बाहर आपको प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, इनटू में नहीं है ये। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला है इसका, इससे भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। यहाँ पे अपने को कह रहा है कि किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष थी कक्षा छोड़ के चला गया, उसके स्थान पे एक नया विद्यार्थी आ गया। यदि उससे कक्षा के विद्यार्थियों के औसत में 1 माह की कमी हुई तो नए आने वाले विद्यार्थी की आयु, देखिए नए वाले की आयु, वजन कुछ भी पूछे, एन यानी न्यू, फिर आपको बताया था क्या लेना, पुराने वाले का जो भी डाटा है उसका वजन होगा, आयु होगा जो भी, तो इसकी आयु कितनी थी, 18, तो 18। फिर आपको बताया प्लस माइनस आएगा, यदि बढ़ रहा है एवरेज तो प्लस लेंगे, घट रहा है तो माइनस। तो ये कह रहा है कि 1 माह की क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी तो क्या लेंगे अपन, माइनस। कितनी कमी हुई, 1 महीने की। अब देखिए ये सारा चल रहा है किसमें, वर्ष में, और ये महीने में दिया है, तो इसको साल में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे, 12 का, 1/12। और इधर आपको बताया कि टोटल मेंबर आपके आएंगे जो फिक्स है, तो टोटल कितने थे, 24। अब 24 में से देखिए एक चला गया छोड़ के, लेकिन वापस भी तो एक आ गया, तो टोटल आपका फिक्स रहेगा कितना, 24। तो गुणा कर देंगे अपन 24, 12 से 2 बार कटेगा, यानी -1 × 2 -2, 18 में से दोगे तो आपका जो इसका नए वाले की जो एज होगी वो अपने पास कितनी आ गई, 16 वर्ष आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 24 विद्यार्थी थे, ठीक है, गया उसकी तो आयु अपने को दे दी 18। अब ये जो विद्यार्थी आ रहा है इसके आने से प्रत्येक की 1-1 महीने कम होगी, यानी 1/12 साल कम होगी, तो प्रत्येक में फर्क पड़ेगा, जैसे एग्जाम्पल में बताया था, तो कितना फर्क पड़ेगा, इंटू 24 पे। तो यहाँ से देखिए कितना फर्क पड़ेगा, 2 साल का, वही फॉर्मूले वाला ही है। बेसिक से आप करोगे, मान लीजिए आपका जो औसत था पहले वाला, पुराना जो औसत था आपका वो था कितना, x। नया जो औसत होगा, ये 1 महीने कम हो गया तो नया औसत आपका आएगा x-1। अब ये साल में है एवरेज, ये महीने में 1/12, ठीक है। यहाँ तक इस टाइप से आप इसको बेसिक से कर सकते हैं। देखिए ये औसत पहले x था और 24 विद्यार्थी थे, तो टोटल यदि मैं बात करूं, कंप्लीट टोटल 24 विद्यार्थियों का जो आयु होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी 24x। इसमें से एक छोड़ के चला गया क्लास को, 18 साल का, तो इसमें से घटा दिया 18। तो ये जो अपने पास टोटल आयु है ये कितने विद्यार्थियों की है, ये है 23 विद्यार्थियों की। ये अपने पास कितनी है, 23 विद्यार्थियों की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए, अब जो नया औसत था वो आपके पास हो गया x-1/12,
ठीक है, एक और जो आया उसके आने से एवरेज कम हुआ तो हो गया x-1/12। स्टूडेंट तो टोटल अभी भी अपने पास कितने हैं 24, तो इसको 24 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए x, ये 12 एलसीएम ले लेते हैं चलो, तो ये हो गया 12x-1 और टोटल कितना है अपने पास 24, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, 2 को अंदर गुणा कर देंगे तो 24 की आगे अपने पास 24x-2 और इसमें से पहले 23 का घटा देंगे तो बचेगा कितने का लास्ट वाले का। ठीक है, ये तो 24 की टोटल एज अपने पास है और ये कितनी है 23 की, तो 24 में से पहले वाले 23 की घटाएंगे तो नए वाले की बचेगी, तो ये तो -24x से कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस 18 और -2 तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप बेसिक से कर सकते हो, डायरेक्ट अपन कैसे करेंगे वो अपन ने फॉर्मूले से देखा है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है वो सारे अपन उससे डायरेक्ट करेंगे। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 24 लड़कों की कक्षा में 10 वर्ष आयु वाला एक लड़का कक्षा छोड़ के चला गया, तो जानने वाले का वजन दिया गया है 10, उसके स्थान पे एक नया लड़का आ गया, उसका मैंने मान लिया उसकी एज कितनी है सॉरी n है, तो लड़के को कक्षा में दाखिल किया जाता है तो परिणाम स्वरूप कक्षा की औसत आयु 2 महीने 2 मास बढ़ जाती है। बढ़ रही है तो किस में लेंगे प्लस में, महीने में तो चेंज कर देंगे यानी 12 का भाग देंगे, किस में चेंज हो गया साल में, और लड़के कितने हैं 24, तो 24 से अपन टोटल मेंबर से गुणा करेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, तो ये आ गया अपने पास 10 + 4 यानी इसका जो आंसर है वो अपने पास कितना आ जाएगा 14 ईयर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो गया, उसके स्थान पे 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक आ गया। देखिए नया जो ग्रुप में आ रहा है उसका इस बार आपको एज दी गई है। ठीक है, तो नए वाले की जो उम्र थी वो कितनी है यहाँ पे 25, रिटायर होने वाले का पूछा है, यानी ओल्ड जो गया है पुराने वाला ओल्ड टीचर, उसका अपने को यहाँ पे एज निकालनी है। अब देखिए इसके आने से नए वाले के आने से एवरेज जो एज है वो 3 वर्ष क्या हो गई कम, कम हो गई तो किस में लेंगे माइनस में, कितनी कम हुई है 3, इनटू टोटल, टोटल आपके पास कितना है 10, तो 10 से गुणा कर देंगे, तो ये -30 है, इधर आके प्लस हो जाएगा 25 में, तो पुराने वाले टीचर की जो एज है वो अपने पास 25 + 30 यानी कितनी आ जाएगी 55 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इस टाइप से आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष यहाँ पे दी गई है, तभी 17 वर्ष का एक लड़का क्लास छोड़ के चला गया, उसकी जगह दूसरा लड़का आ गया, इससे इसकी एवरेज जो एज है वो 15.875 वर्ष हो जाती है। देखिए पहले कितनी थी 16, अब कितनी होगी 15.875, तो कम कितनी हुई है तो 16 में से घटा देंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का 0.125 का। तो नए वाले लड़के की एज पूछिए तो न्यू वाले की होती है ओल्ड एवरेज सॉरी जो छोड़ के जा रहा है वो है अपने पास 17 साल का। ठीक है, और पहले 16 थी एवरेज, इस बार होगी कम हो गई 15.875 है, तो कम हुई तो क्या लेंगे माइनस, कितनी कम हुई है 0.125, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अपने पास आ जाएगा 1000, 30 आ जाएंगे, टोटल आपके पास फिक्स वही रहेगा, एक जा रहा है तो उसकी जगह दूसरा आ रहा है, तो ये हो गया 40। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 से कटेगा 25 बार और 25 से 125 घटेगा 5 बार, तो 17 में से 5 गया, यानी नए वाले की जो एज है वो अपने पास कितनी आ गई 12 वर्ष। पीछे जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उनमें डायरेक्ट आपको कह रहा था कि नया लड़का जैसे ही आ रहा है तो आपकी जो एज है वो 0.125 क्या हो रही है कम हो रही है इतने साल। इस बार ये नहीं बोल के पहले की एवरेज एज दे दी और अब की एवरेज एज दे दी, तो यहाँ से अपन को डिफरेंस लेना पड़ेगा कि ज्यादा है तो प्लस में ले लेंगे बढ़ रहा है, और कम हो रहा है तो माइनस में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिक से करोगे तो एवरेज देखिए 40 गुना 16 को गुणा कर देंगे तो ये पहले वाला टोटल आ गया, इसमें से 17 घटा देंगे तो बचेगा कितने का 39 का। ठीक है, और फिर 40 की ये टोटल दे रखी है तो इसमें से 39 की घटाएंगे तो नए वाले की आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब उनमें 2 खिलाड़ियों को जिनकी आयु 17 और 20 वर्ष है के स्थान पे 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछिए। ये काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 2 या 5 को भी रिप्लेस कर देगा, लेकिन पूछेगा फिर उनकी एवरेज ही, आप इनके अलग अलग नहीं निकाल सकते कि 2 जो खिलाड़ी गए आ रहे हैं उनकी प्रत्येक की एज यहाँ से नहीं निकालोगे, उनकी क्या पूछेगा आपको एवरेज पूछेगा। ठीक है,
सेम वही फॉर्मूला आपको लेना है। नए आने वालों की टोटल आयु अपने पास क्या होगी, पुराने जो जा रहे हैं दोनों की टोटल आयु यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 17 + 20 कितनी होगी, तो जाने वाले की एज अपने पास आ गई 37। इससे क्या हुआ कि जो आए व्यक्ति उनके आने से क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है तो माइनस में लेंगे। कितने महीने कम हुई, 2 महीने। इसको अपन साल में बदल देंगे, क्योंकि ये डाटा अपने पास किस में है, साल में। साल में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे, 12 का। टोटल आपके पास वही रहेगा कितना, 11। दो गए तो उनकी जगह दो आ गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए अपने पास नए जो दो विद्यार्थी आए उनकी टोटल एज आ गई। ठीक है, ये आगे अपने पास देखिए 37 साल -11/6 साल। इसको आगे सोल्व कर लीजिए, 37। अब देखिए 11/6, ये जो 11/6 है ये वर्ष में, इसमें भाग देंगे तो एक बार पूरा पूरा जाएगा, बचे कितने, 5/6। इसको महीने में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने। तो ये आगे 5 दूनी 10। तो 37 में से घटा देंगे अपन 1 साल 10 महीने। तो नए वाले विद्यार्थियों की जो टोटल एज आपके पास देखिए 37 में से एक घटाया कितना बचा, 36। अब 36 में से 10 महीने भी तो घटाने हैं, तो इस 36 को आप लिख सकते हो 35 + 1 साल। तो 35 साल तो ये यूं के यूं रहेंगे। देखिए समझाने के लिए मैं आपको एकदम अलग अलग इसको लिख रहा हूं। अब ये जो 1 साल है ना, इसमें आपको पता है 12 महीने होते हैं, इसमें से 10 महीने घटाने हैं, तो बचेंगे कितने, 2 महीने। तो ये आपके पास नए वाले जो दो खिलाड़ी आए हैं उनकी टोटल आ गई 35 साल 2 महीने। आपको पूछे उनकी एवरेज, तो एवरेज देखिए टोटल कितने खिलाड़ियों की है, दो की। तो औसत अपने पास क्या होता है, राशियों का योग, तो योग तो यही अपने पास 35 साल 2 महीने। और कितने खिलाड़ियों की है, दो की, तो दो का इसमें भाग दे देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इनका एवरेज एज आ जाएगी, औसत आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 35 में दो का भाग देते हैं तो कितना आता है, 17.5। 17.5 का मतलब क्या होगा, 17 साल। और हाफ का मतलब, हाफ साल का मतलब क्या हुआ, 6 महीने। और दो में दो का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 1 महीने, तो ये हो गया 7 महीने। ठीक है, तो ये इनकी एवरेज एज आ जाएगी 17 वर्ष 7 महीने, अपना इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे और देखिए ऐसा ही क्वेश्चन समझ में आएगा आपके। यहाँ पे कह रहा है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए बढ़ रही है तो प्लस में लेंगे। यदि दो पुरुषों को जिनकी आयु थी 21 और 23 के स्थान पे दो नए पुरुषों को लिया जाता है, देखिए दो जा रहे हैं तो दो आ रहे हैं, टोटल आपका फिक्स है, टोटल यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो नए वालों की एवरेज एज पूछी है, पहले इनकी टोटल निकाल लें अपन। टोटल जो आएगी, दो व्यक्तियों की एज आएगी, उसमें दो का भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगी। तो जो जा रहे हैं उनमें देखिए एक तो 21 साल का है और एक 23 का है, तो दोनों की टोटल कितनी हो गई, 44। तो 44 साल के जा रहे हैं। अब एवरेज एज बढ़ रही है तो प्लस में लेंगे। ठीक है, कितनी बढ़ रही है, 2 साल। और टोटल कितने, 8। तो यहां से अपने पास नए वाले दो पुरुषों की टोटल आ गई 8 दूनी 16 + 44। ठीक है, ये होगी कितनी, 60। एवरेज आपको निकालना है औसत, तो ये दो व्यक्तियों की टोटल है, इसमें दो का भाग देंगे तो एवरेज अपने पास कितनी आ गई, यहां से 30 साल एवरेज इनकी आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो इस टाइप से इनको डायरेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपने बेसिक से चलना है। ठीक है, समझे। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा आपको कि 8 व्यक्तियों का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, बढ़ जाती है यानी प्लस में लेंगे, और घट रही है तो माइनस में। जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है को अन्य दो व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, देखिए रिप्लेसमेंट कर रहा है, दो 8 में से दो गए, 6 बचे, लेकिन वापस दो आ गए तो वापस कितने हो गए, 8 हो गए। इसलिए टोटल जो आपका मैंने स्टार्टिंग में बताया वो क्या रहेगा, आपका फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो नए व्यक्ति की औसत आयु आपको एवरेज एज पूछी है, क्योंकि आप टोटल निकाल लोगे इन दो व्यक्तियों की, दो का भाग देंगे तो एवरेज आएगा। इनकी टोटल आप निकाल लोगे, इनकी अलग अलग, जब तक कोई नई कंडीशन नहीं देगा कि दोनों में कितने का डिफरेंस है या पहला दूसरे का कितना गुना है, तब तक आप इनकी अलग अलग एज नहीं निकाल सकते हैं। समझे। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम की है, पीवाई क्यू यहाँ पे ले रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए नए वालों की टोटल अपन एज निकाले, न्यू जो अपने पास है, और इनकी टोटल अपन निकालें एज। ये होगी जो जा रहे हैं उनकी, देखिए कितनी है, 30 और 34, 64 वर्ष। जाने वाले की आयु या वजन, एवरेज देखिए इनका बढ़ रहा है तो प्लस,
कितना बढ़ रहा है 3, और टोटल फिक्स है कितना है 8 है। तो ये 8 थी 24, तो 64 प्लस 24, ये आ गया अपने पास टोटल। दो व्यक्तियों की जो आयु थी, नए जो आए थे, उनकी टोटल कितनी है 88 वर्ष। अब एवरेज अपने को निकालना है, इनका औसत यहां से अपने को निकालना है। तो औसत होता है, आपको पता है, राशियों का योग, यानी 88 टोटल है बट्टा राशियों की संख्या, कितना का टोटल है 2 का, तो 2 का इसमें भाग देंगे। तो एवरेज अपने पास कितना आ गया 44 ईयर्स आ गया। ठीक, ये ईयर्स की स्पेलिंग चारों में गलत लिखी हुई है, तो ये कितना आ गया 44 ईयर्स आ जाएगा, 44 ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, तो इस टाइप से जो भी आपके पास रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है, इनको आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास में रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो अपनी कल क्लास होगी, उसमें हम लोग वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनमें ग्रुप के अंदर या तो ऐड होगा, इसमें तो जो जा रहा है उसके जो उतने आपके पास स्टूडेंट आ रहे हैं। तो कल अपन पढ़ने वाले हैं जिनमें या तो आपके पास क्या होगा, ग्रुप को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, एक्सक्लूड कर रहा है, उसको रिमूव कर रहे हैं, या ग्रुप में कोई इंक्लूड हो रहा है, नया बंदा आ रहा है। तो वहां पे जो टोटल होगा वो आपका फिक्स नहीं होगा, ऐड हो रहा है तो बढ़ेगा और जाएगा तो घटेगा। समझे? देखिए अगला देखते हैं। इसमें अगर है, किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के ने, जिसकी आयु थी 20 वर्ष, कक्षा छोड़ दी। उसके स्थान पे दो और लड़के कक्षा में आ गए। देखिए इसमें एक गया है लेकिन दो आए हैं, तो टोटल आपका यहाँ पे बढ़ रहा है। ये अलग थोड़ा था क्वेश्चन। जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाए, तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे वाले की आयु अपने को पूछिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले 30 लड़के थे, उनकी एवरेज कितनी थी 15, तो यहां से अपन टोटल निकाल लेंगे। टोटल आपकी आ जाएगी 30 गुणा 15। ठीक है, तो ये आगे पहले टोटल 30 स्टूडेंट की टोटल आपके पास एज कितनी है 450 साल। ठीक है, अब कह रहा है कि एक लड़का 20 साल का है जिसने कक्षा छोड़ दी, तो बाकी जो आपके पास 29 लड़के यहां पे बचेंगे, इनकी अपने पास कितनी बचेगी 450 में से आप घटा दोगे 20, तो बाकी 29 लड़कों की एज आपके पास कितनी आ गई 430 आ गई। ठीक है, अब यहां पे ये एक चला गया, इसकी जगह दो लड़के आए, और इसके आने से आयु में 5, अच्छा, जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, अब इनकी औसत आयु कितनी होगी 15। देखिए 29 थे, दो और आ गए, तो अब कितने हो गए 31। एवरेज वही पहले वाला कितना है 15, गुणा कर देंगे 450 और 15 यानी 465। तो पहले वाले 29 लड़कों की तो आपके पास 430 थी, और अब ये जो 31 हो गए हैं, इनके आपके पास 465 है। तो इनका जब आप डिफरेंस लोगे, तो जो दो नए लड़के आए हैं वो उनकी एज आ जाएगी। डिफरेंस कितने का आ रहा है 35 का, यानी जो दो नए लड़के आए हैं उनकी कुल आयु अपने पास कितनी आ गई 35 आ गई। यहां पे कह रहा है कि इन दोनों की आयु में 5 वर्ष का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है, तो क्या क्या हो जाएंगे आपके पास, एक 15 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 20। तो छोटे वाले की एज पूछिए तो वो अपने पास कितने आ जाएगी 15 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, बड़े वाले के पूछता तो 20 वर्ष आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आज अपनी इस क्लास के क्वेश्चन थे। तो जो अपने पास रिप्लेसमेंट वाले जो भी क्वेश्चन थे, वो अपन ने इस क्लास में सोल्व किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अपन देखेंगे जो भी क्लास में इंक्लूड हो रहा है ग्रुप के अंदर या एक्सक्लूड हो रहा है, वो अपन अगले नेक्स्ट क्लास में दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपके एरर वाले आते हैं कि कोई संख्या लेनी थी, गलत ले ली, जैसे 26 की जगह उसने 62 ले लिया, इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। फिर अपन मिसलेनियस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अभी इसकी काफी क्लास और होनी है एवरेज की कंप्लीट, यहाँ पे अपन पढ़ने वाले। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।